आज हम इस वीडियो में जानेंगे परमाणु के बारे में, जिसे अंग्रेजी में एटम भी कहा जाता है। परमाणु क्या है, परमाणु की कण, परमाणु की कणों के खोजकर्ताओं के नाम को याद रखने के लिए एक आसान सा ट्रिक और साथ ही परमाणु की संरचना। तो चलिए शुरू करते हैं परमाणु से। परमाणु जो है रसायन विज्ञान की आधारभूत इकाई है। रसायन विज्ञान को समझने के लिए परमाणु को समझना आवश्यक है। तो चलिए हम समझते हैं परमाणु क्या है। परमाणु क्या है, किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई है। यह इतना छोटा होता है कि इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह स्वतंत्र भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। जैसे परमाणु ऑक्सीजन के रूप में भी रह सकता है और O2 के रूप में भी रह सकता है। परमाणु जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब चलिए हम जानते हैं परमाणु के कण के बारे में। अब चलिए हम जानते हैं परमाणु के कण के बारे में। कोई भी परमाणु जो है मुख्य रूप से 3 कणों से मिलकर बना होता है। पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स जेडविक ने की है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने की है। अब परमाणु के कणों के खोजकर्ताओं को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, जो है ईट पग नाच। इसे एक साथ पढ़ेंगे, ईट पग नाच। ईट में ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पग में पी से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, नाच में न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। क्या है? ईट पग नाच। ईट पग नाच। अब हम समझेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना को समझने के लिए इसके 2 मुख्य भाग को समझना आवश्यक है। पहला है नाभिक और दूसरा है कक्षाएं। नाभिक क्या होता है? यह परमाणु का मध्य भाग है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु का लगभग सारा वजन नाभिक में ही होता है। और दूसरा है कक्षाएं। नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से चक्कर लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं? कक्षाएं। कक्षाएं को KLMN नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम इसे चित्र में देखेंगे और समझेंगे नाभिक और कक्षाएं क्या है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक परमाणु का साधारण सा चित्र, जिसमें नाभिक और कक्षाओं को चित्र में देखेंगे और समझेंगे कि नाभिक और कक्षाएं होती क्या हैं। यहाँ पे एक साधारण से परमाणु का चित्र दिया गया है, जिसमें बीच में ये जो भाग दिख रहा है ये क्या है? नाभिक है। और नाभिक के बीच में क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये जहाँ यहाँ पे हमने पढ़ा, यह परमाणु का मध्य भाग है। नाभिक क्या है? परमाणु का मध्य भाग है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं में गति करते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। और ये नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं KLMN, इसमें क्या होता है? ये गति करते रहता है और ये ऋणावेशित होता है। और किसी भी परमाणु का संपूर्ण भाग जो है नाभिक में केंद्रित होता है। अब हम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के लिए एक साधारण सा सूत्र देखेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें पहला है परमाणु क्रमांक। अब किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक जो होता है वो उसकी प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है और साथ ही इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर भी होता है। अर्थात किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक जो है वो उसका प्रोटॉन संख्या है और साथ ही इलेक्ट्रॉन संख्या भी है। और किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या है उसे ए से दर्शाते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो उस परमाणु का क्या निकल जाएगा? द्रव्यमान संख्या। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।